वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वमग्नि प्रथमो मातरिश्वन् आविर्भव सुक्रतुया विवस्वते अरेजेताम रोदसी होत्रवूर्ये आसघ्नो भारमयजो महोवसो। तुम्हें हे अग्नि प्रथम हो, मातृश्व के लिए आविर्भूत हो, उत्तम यज्ञ करने की अभिलाषा पूर्वक परिचरण करने वाले के लिए प्रकंपित हुए आकाश और पृथ्वी, होता के योग्य कर्म में भार वहन करने वाले हो, महान यज्ञ किया तुमने, हे निवास कराने वाले धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। छोटे चीज में अगर हम ले लें तो अगर आप अपने ग्रह प्रमुख हैं तो आपको इंद्र भी बनना पड़ेगा, आपको अग्नि भी बनना पड़ेगा, आपको वायु भी बनना पड़ेगा, सब कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके तो आप, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपके कुछ भी गलत डिसीजन आपने ले लिए तो वो आपका घर के जो व्यवस्था है, घर की जो पूरी जिस तरीके से घर चल रहा है आपका, वो सब गड़बड़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक अपने ऐसा कुछ निर्णय ले लिया जिससे कि हमारे घर में आर्थिक रूप से बहुत परिस्थिति खराब हो गई, मतलब हमने मान लो बहुत बड़ा लोन ले लिया है ना, और बहुत बड़ा लोन लेके क्या कर लिए, उसको हमने जुए सट्टे में निकाल दिया। अब तो पूरा पूरा घर, अब क्या होगा, आपका बैंक आपके पास आ जाएगा या लोग जिनसे लिए आपने वो लोग आपके घर में खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये ग्रह प्रमुख आप हो अगर, तो आप अपने जो डिसीजन है बहुत सोच समझ के लें। इसलिए ईशान यहाँ पे पहले से मना कर देता है कि अगर आप सुकृत नहीं हो तो आपको विवाह ही नहीं करना है, विवाह करने के आपको अधिकार नहीं। तो यही सब चीजें हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो चीजें वेद में कनेक्टेड है, वो चीजों के बारे में वेद बहुत डील करता है, तब जाके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। आप रैंडम किसी को उठा के थोड़ी बोल दोगे कि नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम लोगों को सबको संभालो, नहीं, आपको उस लायक पहले बनना पड़ेगा, उस लायक बनो, फिर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो। तो यहाँ पे अग्नि की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात चल रही है। दूसरा फुटनोट है, मात्र ईश्वर के लिए आविर्भूत हो। मात्र ईश्वर ने आविर्भाव, मात्र ईश्वर के लिए आविर्भूत हो। मात्र ईश्वर आविर्भाव का तात्पर्य यह है कि अग्नि को वायुमंडल, वातावरण, पर्यावरण की शुद्धि के लिए अपने अग्नित्व का विकास करना है, उसे पुष्ट करना है। यदि वातावरण में दुष्ट भावों और विचारों से संपन्न इच्छा तरंगे, कल्पना तरंगे, भाव तरंगे और विचार तरंगे भरते रहेंगी तो सत्पुरुषों को इनके कारण अपना कार्य कर सकना और अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत करना बहुत कठिन हो जाएगा। इस कारण अन्य लोगों का ज्ञान के प्रकाश की ओर आना और कठिन हो जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है क्या, वातावरण की शुद्धि, मतलब समाज की शुद्धि। मतलब ये कि अगर आप मातृश्वन आविर्भाव, मतलब ये कि आपको अग्नि अगर आप हो तो आपको वायुमंडल, वातावरण, पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी, उसके विकास के लिए भी, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी आपको कार्य करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपसे डायरेक्टली, अग्नि से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, समाज। क्योंकि अगर आप उस लेवल पे बन चुके हो, जैसे कि इसको देखिए, मैं इस मंत्र को समझने के लिए आप उस तरीके से समझिए, उसी चीज को यूज करें। जैसे अभी हमने बोले कि अगर आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, या अग्नि को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं चीजों से, ऐसा नहीं कि यही अग्नि होता है, अग्नि तो एक नॉर्मल इंसान भी अग्नि हो सकता है, लेकिन अभी के लिए इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ गई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रदेश है। तो उस प्रदेश में अगर कुछ गलत हो रहा है, मतलब क्या, अगर दुष्ट भाव और विचार, ऐसी विचार तरंगे ऐसी आगे बढ़ रही है, मतलब क्या, आपके प्रदेश में अराजकता है, आपके प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है मान लो, तो उसके लिए क्या है, आपको जो नॉर्मल जो पीपल है, जो नॉर्मल जो जनता है, जो आपके प्रदेश में रहने वाले लोग हैं,
उनका जीवन तो खराब हो जाएगा ना, उनके जीवन में वो तो गलत प्रभाव पड़ेगा उन चीजों का। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को भी सही करना है। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो, मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर वातावरण अशुद्ध है, वातावरण क्लियर नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे कि अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, तो उसकी शुद्धि के लिए भी आपको काम करने पड़ेंगे। दोनों तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए, क्योंकि पर्यावरण की शुद्धि या समाज की शुद्धि कनेक्टेड है ना? आप वातावरण से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और आप आसपास का जो एनवायरनमेंट है, मतलब कैसी लोग रह रहे हैं, उसके उनकी जो भाव तरंगे, विचार तरंगे, उस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आती है कि आपसे कनेक्टेड जो जगह है या आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं, उनका जीवन बाकी जो खराबियां हैं इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। खराबियां मतलब क्या, वातावरण अगर सही नहीं है, अशुद्धि है, तो उस कारण भी वो हो गया, या आपके एरिया में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको भी सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्नि की। तो अग्नि को अल्टीमेटली इन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यहां ये बोला जा रहा है कि भगवान ऋषि दयानंद ने अपने भाष्य में लिखा है, मान ऋष्वने यो मात्रयाकाशे श्वसिति सोयः मातरिश्वा वायुस्त प्रकाशाय। अतः माता रूपी आकाश में सांस लेने वाले वायु की शुद्धि संपूर्ण मानव मात्र के लिए अत्यावश्यक है। इस हेतु अग्नि को कार्य करना होगा। ये भगवान ऋषि दयानंद ने जो अपना भाष्य लिखा है, दयानंद भाष्य जो है, उसमें जो ये है मातृश्व आविर्भाव का उन्होंने तात्पर्य किया है। उनका मतलब ये निकला है कि आपको अगर माता रूपी आकाश में आपको अगर सांस लेना है, तो वायु की शुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है मानव मात्र के लिए। बिल्कुल बहुत बहुत मतलब देखिए, ये उनका जो भाष्य है बहुत पहले का है, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल वो कनेक्टेड, बिल्कुल ही मतलब आधुनिक है। क्योंकि आप देखेंगे आज की समय में वायु की जो शुद्धि है बिल्कुल ही खतरनाक है। आप मेट्रो सिटीज में चले जाइए, इवन मेट्रो में भी ना जाइए, आजकल छोटे छोटे शहरों में भी देखो, वो आपका जो AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, बहुत ही खराब रहता है। दिल्ली तो हमारा पूरा दुनिया में फेमस है। दिल्ली जो हमारी जो नई दिल्ली राजधानी है, वो दुनिया की सबसे पोल्यूटेड जगहों में से एक है, उनमें टॉप करता है। तो आप ये समझें कि वायु की जो शुद्धि है कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके कारण ही लोग इफेक्टेड है ना। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप बहुत कॉमन है, आपको सांस की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वायु आप जो ले रहे हैं वो अशुद्ध है। तो यहां पे यही बात हुई ना कि अग्नि जो है, अब इसका डिसीजन कौन ले सकता है, इन चीजों का डिसीजन प्रशासन में भी आती है बात। इसलिए मैंने पहले बोला था कि अग्नि मतलब कुछ चीजों के लिए एज अ ग्रुप भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, अग्नि को आप एज अ ग्रुप भी ले सकते हो। मतलब आज की डेट में आप कैसे इसको समझें कि अगर भारत सरकार है या दिल्ली की सरकार है, ठीक है, वो भी तो एक एज अ अग्नि की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये कि वहां के जो लोग हैं उनके लोगों के लिए वो चीजें को सही करें। आप इन चीजों पे लोग, सरकारें बन जाती हैं, पार्टियां चुनाव लड़ लेती हैं इन चीजों पे। आजकल तो ये सब जो विषय है, ये सब चुनाव जीतने हारने के लिए इनके मुद्दे हैं, ठीक है, लेकिन उन मुद्दों को आपको कंप्लीट उनको सॉल्व भी करना पड़ेगा। यमुना की सफाई हो गई, इसकी पानी की प्रॉब्लम हो गई या वायु की प्रॉब्लम हो गई, ये तो बेसिक नेसेसिटी ना इंसान की। इंसान के लिए तो अगर शुद्ध वायु ही नहीं है, ईश्वर ने तो शुद्ध वायु दिया है ना, और ईश्वर ने शुद्ध वायु दिया है क्योंकि ईश्वर ने जो दिया है, प्रकृति जो दिया बनाया है ईश्वर ने, उसमें पेड़ पौधे सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली फिल्टर होता है। लेकिन हम अपने पैसों के लिए हम अगर वो पेड़ों को ही साफ कर देंगे तो वायु क्लीन ही नहीं हो पाएगी, और हम बस खड़े कर देंगे अपने कंक्रीट के जो जंगल है, कंक्रीट की जो पूरी के पूरे आप बिल्डिंगें खड़ी कर दोगे तो उससे, और पेड़ लगाओगे नहीं तो ऑटोमेटिकली अशुद्धियां बढ़ते रहेंगी। तो ईश्वर ने तो पूरी की पूरी सृष्टि क्लियरली प्रॉपर डिजाइन बना के दे के रखी हुई थी, है ना, लेकिन हम जो लोग हैं उसको उसका दोहन गलत तरीके से कर यूज नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। क्यों? क्योंकि जो आज की डेट में लोग हैं वो पूरी तरह से अर्थ प्रधान है हर चीज, कि 1 करोड़ में वहां पे फ्लैट बिक जाएगा। अगर 10 एकड़ जमीन आ गई, अपन ने उसमें बड़े बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो एक एक फ्लैट आपका 1-1 करोड़ में बिकेगा, तो कितने करोड़ों पैसे बन जाएंगे। ये सोच के चक्कर में आपने क्या करे, वो जंगलों को साफ कर दिया। देखिए बीच में भी हैदराबाद का चल रहा था कि हैदराबाद का पूरा जंगल साफ करके, वो पूरा जंगल को साफ करके वो बनाने की बात चल रही है।